पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो हो रहा है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। अजीत पवार के कथित प्लेन क्रैश के लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से ठीक पहले महिला कैप्टन के आखिरी शब्द वो शिफ्ट बताया जा रहा है। बताया गया है कि पायलट मैट कॉल नहीं कर पाई। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अजीत पवार के कथित प्लेन हादसे से जुड़ी एक भावुक कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि केबिन कुकिंग पिंकी ने उड़ान से पहले अपने पिता को आखिरी कॉल किया था और कहा था कि पापा अजीत पवार के साथ में फ्लाइट में हैं। पिंकी यूपी के जौनपुर की रहने वाली बताई जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार लेयर जेट 45 विमान में सवार थे। बताया जा रहा है कि यही मॉडल पहले से हादसे में रहा है। साल 2022 में VSR रेसलर का रियाजेट 45 मुंबई रवाना कर क्रैश होकर 2 टुकड़े में बट गया था। हालांकि मौजूद मामले में जांच जारी है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार में कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाए हैं चौथे T20 में केबी की मौजूद शुरुआती करती दिख रही है। न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन को पार कर चुका है। टीम सैफर्ड तेजी से 50 की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दोनों कंट्री के साथ उनकी अंदार शतकीय समझौते बन चुकी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पंजाब चंडी दिन भर में 10 बड़ी खबर सामने आई है। इसमें पीएम मोदी को धमकी देने वाले मामले, 8 घंटे में 2 कत्ल, सोशल मीडिया पर सिंगर पर मजाक और हाई कोर्ट दरबार डीजीपी को फटकार शामिल है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे अपडेट के लिए वीडियो देखिए। चलिए मिलते हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड में पाकुड़ पत्थर वासियों का आंदोलन खत्म हो गया है। रेलवे अधिकारी के साथ बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। इससे पहले रेलवे रैंक में पत्थरवार और कोयला की ढुलाई बाधित थी। अब रेलवे संचालन फिर से समान हो गया है और कारोबार को राहत मिली है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस दर्दनाक घटने में साहिब अंसारी, जो 4 दिन पहले फरार था, अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। उनकी लाश कमरे में लटकी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम की सभी जानकारी को दर्ज कर ली है और यह मामला भी इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक सनसनीखेज हत्याकांड में एक एक्टर को गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि हत्या के बाद साबुती मिटाने के लिए 100 को टुकड़े कर जंगल में जलाया गया और घर में खून के निशान छिपाने के लिए पुख्ता कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भी हिरासत में बताई जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। धनबाद बार में एसोसिएशन के अधिवक्ता ने विरोध स्वरूप रास्ता बंद कर दिया। उनका कहना है कि आदि मार्ग जल्द बहाल नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन रूप से न्याय गैर बंद रहेगा। प्रशासन मामले में सुलझाने में लगी हुई है। शहर में वकीलों और जनता के बीच नाराजगी फैल गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। UGC के लिए नया नियम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यूपी में सवार युवकों ने मुंडल करकार नाराजगी जताई जा रही है, जबकि बिहार में कड़े नहरे में फांसी की मांग सुनाई दी। बढ़ते विवाद को बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अभी भर दिया है। अब फैसला अदालत में होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में NCA कैंडिडेट की संख्या 20 लाख से पार पहुंच गई है, जिसमें लड़कियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। कैंडिडेट्स को बधाई दी और साथ ही PM मोदी ने महाराष्ट्र नेता अजीत पवार को निधन पर गहरा दुख जताया। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई में बने एक फ्लाईओवर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फ्लाईओवर ने 4 लेन से अचानक 2 लेन में बदल जाता है। लोगों इसे खबर को डिजाइन बता रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा जानलेवा चमत्कार अब आम हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। संसद में राष्ट्रपति ने 45 मिनट तक अभिभाषण दिया। अब उन्होंने जी राम जी पर भी कानून का जिक्र किया। विपक्षी ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया और कानून वापस लोग के नारे लगाने लगे। चर्चा काफी गर्मी दिख रही है। सदन में तनाव बढ़ गया है। सांसद में राजनीतिक बहस पर जोर पड़ रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में
भारी एवलांच का वीडियो सामने आया है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस बर्फीली भूस्खलन से कई होटल को नुकसान पहुंचा है। इलाके में लगातार बर्फीली देखी जा रही है जिसे आज का बचाव कार्य प्रभावित है। प्रशासन सतर्क और लोगों से सुरक्षा मानदंड का पालन करने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर निर्वाचन आयोग और यूजीसी को नोटिस भेजा। मामला उनका छात्रों का है जो पढ़ाई के लिए अपने शहर या राज्य से दूर में रहते हैं और वोट नहीं कर पा रहे हैं। अदालत ने इससे जवाब मांगा है। अब देखना है कि छात्र के वोट अधिकारी के सुरक्षित होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर में दूषित पानी से हुई 30वीं मौत दर्ज हुई है। अब भी 3 मरीज आईसीयू में भी है और एक वेंटिलेटर पर है। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बना दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश के साथ येलो ग्रीन जिसमें लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 8 जिले में स्कूल बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में इनवर्स की घटना हुई है। कई रिपोर्टर बर्फ में दब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंच गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट के लिए डिनर रखा गया जिसमें प्रधानमंत्री व सीजीआई भी शामिल हुए। दोनों देश के व्यापार और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा की। कार्यक्रम में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में ये एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना के 2 बार झुकने फिर भी उड़ गया लेकिन बाद में सुरक्षा लैंडिंग हो गया। विमान में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर राठौर सवार थे। इस घटना से यात्री में डर फैल गया है। हालांकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एयरलाइन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मौसम में थोड़ी राहत मिली। भरमौल में ग्लेशियर गिर गया और ढलानी में एक कार 360 डिग्री घूमते हुए पलटी खा गई। 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 850 सड़कें बंद है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने और यात्रा में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उज्जैन में ओल की मार से फसल बर्बाद होने के बाद एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। उसने समधी को आखिरी कॉल में कहा बयान दे चुका है। अब बहन की शादी कैसे होगी। घटना से परिवार और किसान समुदाय शोक छा गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आगरा में एचआर की हत्या के मामले में पुलिस ने दिलचस्प तरीके से आरोपी तक पहुंचा। अपराधी स्थल पर मृतकों के अंगूठे पर लगे गोल्ड नेस पेंट को सुर्ख बनाया। सीसीटीवी फुटेज में युवक को हथियार पाया गया। पुलिस ने जांच में इस सुरंग की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि 2027 की जनगणना दूसरे चरण में जाति जनगणना शुरू होगी। कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में फैल रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने दावा किया था कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं करवाएगी, लेकिन सरकार ने अब साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। बुल्ले शहर की मजार को लेकर विवाद बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मजार पहले आदमों की कब्र पर बनी थी। हाल ही में हमले के बाद लोगों एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दिया गया है। हमले करने वाले इसे धर्म युद्ध बता रहे हैं। मामला अब सुर्खियों में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने योगी से सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया, लेकिन 5 घंटे के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ में रखा। उनके भाई का दावा है कि नौकरी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए मिली थी। मामला अब जांच के दायरे में है और राजनीतिक सुर्खियों में छाया हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेजन ने 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इसमें कुल 30,000 ऑफिसर वर्क से छानी हो जाएगी। यह 2023 के बाद कंपनी को सबसे बड़ा ऑल ऑफ माना जा रहा है। कर्मचारियों और उद्योग जगता में चिंता बढ़ गई है। अमेजन का कहना है कि कारोबार पुनर्गठन का हिस्सा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मारुति सुजुकी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4% मुनाफा बढ़ाने का रिपोर्ट दिया है। रेवेन्यू ने 29% बढ़कर 49,891 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। 3 महीने में कंपनी ने 6.67 लाख करोड़ की कार बेची। ऑटो सेक्टर में यह
अच्छा प्रदर्शन निवेशकों और खरीदारों के लिए पड़ोसी संकेत माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज की सरकारी नौकरी अपडेट। इसरो में 49 नई भर्ती नीति है। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिसाइल ने 200 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा हैवी व्हीकल फैक्ट्री में 220 नई ओपनिंग्स हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें, सरकारी करियर का मौका ना गंवाएं। चलिए अगली खबर बताते हैं। वर्ल्ड कप में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस सैनिक को पकड़े बाद उसके कपड़े उतारकर पैर से बांधा गया और मुंह में ब्रश ठूस दिया गया। यह सजा उस सैनिक को दिया गया है जिसमें यूक्रेन पर हमले में भाग लेने से इनकार कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गोड्डा में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया। बताया जा रहा है कि युवक का पड़ोसी से जमीन विवाद था। युवक सोमवार में घर शाम से निकला था। पुलिस हत्या की आशंका जता रहे हैं और मामले की जांच अभी में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो अभी ही हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।